साथियों जय भारत। आज हम कौशाम्बी जिले के धम्म मित्र बुद्ध विहार में उपस्थित हैं। यहाँ पर कई बौद्ध विहार बने हुए हैं और यहाँ पर एक ऐतिहासिक स्थल भी है। तो हम लोग यहाँ का जो भी स्थानीय जानकारी है या जो भी इतिहास रहा है उसको लेकर के थोड़ा सा भंते जी से बातचीत करेंगे और यहाँ का जो भी चीज़ें हैं उनसे जानेंगे। तो यहाँ पर एक देख रहे हैं आप सामने की एक बहुत बड़ा सम्राट अशोक का लाट भी है जो कि इतिहास को उजागर कर रहा है। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर जो भंते जी हैं संस्थापक बुद्ध पूज्य भंते धम्म मित्र जी हैं। अंदर चल के जानेंगे भंते जी से यहाँ के जो भी ऐतिहासिक स्थल हैं उनके बारे में। यहाँ पर कई बौद्ध विहार हैं, श्रीलंका का है, कंबोडिया का है। तो उसके पीछे क्या है, कैसे क्या हो रहा है उसको लेकर के जानकारी लेंगे भंते जी से। आइए चले चलते हैं अंदर। साथियों आज हम धम्म मित्र बुद्ध विहार कौशाम्बी में उपस्थित हैं और हमारे बीच में परम पूज्य गुरु जी उपस्थित हैं। और वर्तमान भारत में जैसा कि आपको पता है कि समस्याएं बहुत ही ज्यादा होती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं और उन समस्याओं को लेकर आज के भारत में बुद्ध की क्या प्रासंगिकता है, सम्राट अशोक की क्या प्रासंगिकता है, इस पर हम गुरु जी से थोड़ा विचार विमर्श करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न ये है गुरु जी से कि गुरु जी वास्तव में धर्म क्या होता है, क्योंकि हमारा देश तमाम धर्मों में बटा हुआ है। अगर हम आज इस बुद्ध विहार में बैठे हुए हैं तो हमारे देखने वाले जो दर्शक हैं वो ये कहेंगे कि हम जो है एक धर्म के पास गए हुए हैं, जबकि मेरा मानना है कि वास्तविक सत्य के मार्ग पे चलने का मैं अनुसरण कर रहा हूँ, लेकिन लोगों की नजर में आएगा हम एक धर्मस्थल पर बैठे हुए हैं। तो वास्तव में धर्म क्या है गुरु जी, और धर्म को हम कैसे परिभाषित करते हैं और क्या हर व्यक्ति के लिए अलग अलग धर्म होता है? कृपया मार्गदर्शन करें। आजकल धर्म की व्याख्या करने वाले संसार में 3000 और 3000 में और तमाम लोगों में 2999 लोग एक अपने धर्म की एक पहचान बनाने के लिए वो कोई न कोई कर्म कांड कराते हैं। उस कर्म कांड के द्वारा मतलब लोगों को पहचान बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारा धर्म ऐसा है। लेकिन धर्म जो है वो धर्म की व्याख्या नहीं है। दरअसल में वो एक संप्रदाय की व्याख्या है। धर्म तो असली वो है जो सभी संप्रदायों पर लागू हो जाए और सभी के लिए समान हो, तब वो धर्म कहलाएगा। लेकिन चूंकि एक परिपाटी चली आ रही बहुत दिनों से, या हर धर्मों में ऐसा अपनाया जा रहा है, इसलिए परिपाटी के अनुसार वो लोग चल रहे हैं। लेकिन बुद्ध का धर्म जो है वह संप्रदाय नहीं, कोई परिपाटी नहीं, समान रूप से सब जीवों पर, कोई मानव पर ही नहीं बल्कि संसार के समस्त प्राणियों को विकास करने का या उनकी सुरक्षा का या उनके रख रखाव का या उनमें समता और एक तरीके से सबके प्रति सद्भावना का विचारधारा जो हो वही धर्म है। बुद्ध ने धर्म की व्याख्या चित्त से किया है, विचारों से नहीं। विचार की आदमी के जो अपने संप्रदाय के अनुसार नहीं किया है। बुद्ध ने कहा मानव का जो चित्त का विचार होता है वही उसको पंचशील का पालन करना जरूरी है। पंचशील है मानव का, पांचशील एक अच्छा आचरण होना, अच्छा उनका व्यवहार होना, उसमें पांचशील में आता है मैं किसी की हत्या से दूर रहूंगा और मैं किसी के कमाए हुए धन को हड़पने की कोशिश नहीं करूंगा। जरूरत है तो मांग करके उससे हम ले सकते हैं, तो चोरी बेईमानी ठगी या घुसखोरी नहीं करेंगे। और आजकल मानव अनाचार दुराचार पर ज्यादा ध्यान देता है, यहाँ तक जानवरों तक से भी कभी कभी सेक्स
करता है, जबकि उसको अपने संप्रदाय के बुद्ध ने निर्धारित किया है, उपासक उपासिकाएं और तमाम जितने भी हैं सबके लिए निर्धारित किया है कि सबका अपना एक एक फैमिली, एक एक पत्नी, एक एक उनके पति या पत्नी होनी चाहिए। मतलब अनावश्यक नहीं उनको संबंध कायम करना चाहिए। तो ये जो व्यभिचार से बचने के लिए कहा, और आदमी की वाणी पर कंट्रोल नहीं, छोटी छोटी बात पर वो झूठ, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, देर से पहुंचे तो कहेंगे कि हमको रास्ते में भीड़ मिल गई थी, इस वजह से हमको आने में देरी हो गई। छोटी सी बात थी कि हम देर से निकले कह सकते थे, या हम लोगों से बतलाने लग गए। छोटी छोटी बात पर झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, कट शब्द बोलता है, कट शब्द बोलता है, और चुगली भी करता है इधर उधर, और अफवाहें फैलाता है। वाणी के 4 दोषों का पालन करता है, कभी भी वो सत्य नहीं बोलने की कोशिश नहीं करता है। और इसके बाद हर मनुष्य का आजकल नेचर हो गया है कि छोटी, चाहे तंबाकू खाए, चाहे पान खाए, चाहे गुटखा खाए, चाहे और कोई किसी प्रकार अफीम, जो कुछ भी तरह के नशाएं हैं वो करता है, बिना कुछ मुंह में डुलाते रहने या मुंह में भरे रहने से उसका आनंद या मुंह पर सुकून नहीं आता है। इसलिए उसकी आदत बन गई है कि मुंह में कुछ ना कुछ रखे रहना चाहिए, और वो नशीला ही पदार्थ होता है। जो नशीला पदार्थ मुंह में भरे है तो वो खाता है, तो उसका अंश जो है, उस नशीले पदार्थ का गुण जो है उसके ब्रेन पर अटैक करता है। ब्रेन पर अटैक करता है तो उसका दिमाग गड़बड़ रहता है, दिमाग गड़बड़ रहता है तो उसकी सोच गड़बड़ हो जाती है, तो उसका किया हुआ कर्म भी जितने भी चाहे। गुरुजी, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? एक्चुअली बौद्ध धर्म है या क्या है? एक्चुअली लोग उसको धर्म के संस्थापक तो आपने अच्छी तरीके से जाना हुआ, वर्तमान में जो चल रहा है, सिद्धार्थ गौतम जो कपिल वस्तु में के राजा के पुत्र थे, वही हैं वर्तमान में। नहीं, जैसे और धर्मों से और इस धर्मों में हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये धर्म सर्वोपरि है, या किस धर्म को फॉलो करता है, किस धर्म से निकला हुआ है? देखिए, ऐसा किसी धर्म से निकला नहीं। बुद्ध ने स्वयं कहा है, मैं अपना गुरु स्वयं हूँ। बुद्ध ने किसी को गुरु नहीं स्वीकार किया, क्योंकि तमाम 6 वर्ष तक उन्होंने बड़ी खोज की, बड़ा ज्ञान प्रताल हर धर्मों में 8 लोगों से मिले जुले, बड़े बड़े उनके संस्थापकों से, लेकिन उनको पूर्ण रूप से यथार्थ का संतोष नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने बुद्धत्व नहीं प्राप्त हुआ। बुद्धत्व उन्होंने जो प्राप्त किया वो स्वयं सुजाता का खीर खाने के बाद, ज्यादा तक नहीं, क्योंकि बुद्ध का मार्ग जो है, धर्म जो है, मध्यम मार्ग से गुजरता है। ऐसा नहीं कि शरीर को जला देने से हमको ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जब तक शरीर में भोजन नहीं जाएगा, क्योंकि संसार का सर्वोच्च जो पालनहार है, हर एक धर्म वाले मानते हैं कोई उनका इष्ट है वो ही होता है, लेकिन बुद्ध मानते हैं संसार का सर्वोच्च पालन किसी जीव को चलाने वाला आहार होता है। सर्वे सत्ता आहारा तिष्ठत, ऐसा बुद्ध ने कहा। जितने भी सत्ता माने जीव, संसार के जितने भी जीव हैं वो आहार के ऊपर आधारित हैं। कोई ईश्वर, अल्लाह, गॉड या किसी महाशक्ति के आधार पर नहीं है। तत्व ही जीवों का संचालन करता है। बिना तत्व के 4 तत्व जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी, इनके समन्वय से, इनके मेलजोल से ही उसका जीवन चलता है, चाहे वो जलचर हो, चाहे स्थलचर हो। तो जैसे गुरुजी हम बुद्ध की विचारधारा को पब्लिक के बीच में ले जाना चाहते हैं, घर घर ले जाना चाहते हैं, तो क्या उसे धर्म का एक वो बनाकर, प्लेटफॉर्म बनाकर जाया जा सकता है, या एक विचारधारा के फॉर्म में, या नियम कानून की फॉर्म में? देखिए, बुद्ध का जैसे किसी देश का कोई मूल क्या धर्म होता है, या उनका आधार होता है उस देश का चलाने के लिए, कुछ नियम कानून होते हैं, उसके अनुसार। वैसे संसार के समस्त जीवों को एक जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए, चाहे मनुष्य हो, चाहे और अदर कोई जीव, सबके हित में वो एक सिद्धांत होता है। उन सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है।
यदि सिद्धांतों का पालन करेगा तो उसके चित्त पर एक अच्छा गुण उत्पन्न होगा, मानवता का गुण उत्पन्न होगा। मानवता का गुण क्या है? जियो और जीने दो, सबको आगे बढ़ने दो, सबका संवर्धन हो, सबकी वृद्धि हो, सब सुखी रहें, सब सुरक्षित रहें, ऐसा होना चाहिए। बुद्ध ने यही धर्म दिया है। तो जब गुरुजी बुद्ध ने ये सारी चीजें बताई है तो तमाम धर्मों का निर्माण क्यों हो गया, तमाम संप्रदाय का निर्माण क्यों हो गया, उसके क्या कारण हो सकते हैं? समय के अनुसार बड़े बड़े विद्वान हुआ करते हैं, वो विद्वान अपने अपने विचार को लोगों में फैलाते हैं। तो जितनी भीड़ इकट्ठा होती, मतलब जितने विचार में वो प्रफुल्लित होते हैं, वो भीड़ समझ लीजिए, वो उतना ज्ञानी तो नहीं होते हैं, तो वो एक गडरिया है और जनता एक भीड़ है। तो इस तरीके से इतनी भीड़ें गया तो इतना बड़ा धर्म उनका हो गया। जितनी भीड़ अधिक उतना बड़ा वो धर्म वाला महंत। तो ऐसे किया जाता है। यहाँ चित्त के विचार को धर्म बुद्ध ने कहा। चित्त में अच्छा विचार उत्पन्न हो सकता है और खराब विचार उत्पन्न हो सकता है। अच्छा विचार अच्छा धर्म, खराब विचार खराब धर्म। तो लोग बाग कर्म कांड को आजकल धर्म कहने लग गए हैं अपने अपने धर्मों में, जो 2999 हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा मनुष्य का विचार अच्छा हो तो उसके चित्त पर पहले विचार को अच्छा बनाने की कोशिश करें, शीलों के द्वारा, आचरण के द्वारा। तो आचरण उसका पवित्र होगा तो सबके साथ समता, भाईचारा, बंधुत्व का विचार उत्पन्न होगा। वही धर्म है, चित्त के विचार को पवित्र बनाने के लिए। इंडिया में गुरुजी तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा को लोग कम फॉलो करते हैं, और जबकि विदेशों में हम देख रहे हैं कि लगातार बुद्ध की विचारधारा को मान भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, और उस पर पैसे भी खर्च हो रहे हैं। इसका क्या कारण है कि इंडिया के लोग जानना नहीं चाहते हैं? नहीं, यह बहुत पुरानी बात है। जो बौद्धिज्म को दबाने के लिए कोशिश किया गया था और आर्यों ने यहाँ आकर के अपना नया धर्म व नया विचार उत्पन्न करने की कोशिश की थी। तो ये भी कहा जा सकता है आर्यों ने इन द सेंस, आर्यों का मतलब? आर्य का मतलब जो विदेश से लोग आए थे। अच्छा, वो लोग अभी आपसे बात हो रही है, आपने श्रेष्ठ भी बोला, और वो अपने को यहाँ इंडिया के रहने वालों को वो अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, बड़ा मानते हैं, आर्य मानते हैं। यहाँ के लोगों को मूर्ख और अज्ञानी मानते हैं, जाहिल गवार मानते हैं। हाँ, तो यहाँ के जो सीधे साधे होते थे तो उनको अज्ञानी या मूर्ख या उनको किसी तरीके से गुमराह किया गया। ऐसा वो लोग अपने को श्रेष्ठ और हमारे को बेवकूफ मानना। हाँ, तो इस तरीके से उन्होंने किस तरीके से, चूंकि वो हमारे ब्लड से उनका रिलेशन भी नहीं कि वो हमको सुधारने की कोशिश करें, और वो हमको एक जैसे दास की तरीके से गुलाम बना करके हमसे अपने सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। सेवक के रूप में हम लोगों को इस्तेमाल करते हैं, और उनका वही विचारा पुरानी थी। आज भी वो अपने को श्रेष्ठ कहते हैं, जबकि उनकी बनावट में हमारी बनावट में कोई फर्क नहीं। जो मनुष्य में हाथ पैर होना चाहिए, 2 हाथ 2 पैर, 2 कान और आँख, यही वो में भी हमारे में। तो बुद्ध से उनको क्या खतरा रहता है? बुद्ध से इतनी नफरत से? मतलब खतरा ये है कि वो जो अपने को श्रेष्ठ बनाते हैं और समता भाईचारा नहीं चाहते हैं, वो नहीं विषमता बनी रहे, वो श्रेष्ठ बने रहे, इसीलिए वो बुद्ध से अलग रहने की कोशिश करते हैं। तो उनमें ऐसी सद्भावना नहीं है कि बंधुत्व की भावना हो। तो तथागत गौतम बुद्ध की जो विचारधारा है गुरुजी, उसमें चमत्कार नाम हम देखने को नहीं मिलता है। तमाम और धर्मों में चमत्कार देखने को मिलता है, और चमत्कार दिखाकर लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनको अपने कब्जे में कर लिया जाता है। तो बुद्ध ने ऐसा कोई चमत्कार क्यों नहीं दिखाया? उसका क्या कारण था? आपने ठीक कहा। चमत्कार दिखाने लग जाएगा। बहुत से आपने देखा होगा चमत्कारित आजकल भी बहुत कुछ दिन मदारी की तरीके से दिखा करके पैसा कमाते हैं। तो पैसा कमाए या अपना अभिमान दिखाए कि अपना मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ, इसलिए ऐसी चीज करके दिखा रहा हूँ। बुद्ध ने इसलिए नहीं कहा। मनुष्य यदि सॉलिड होता है, एकदम सही होता है, तो
समभाव की भावना रखता है, जी। ना कि चमत्कार की भावना रखता है। वो गुण दिखाने की बात नहीं, वो सबको बराबर लाने की कोशिश करता है, एक समता में लाने की कोशिश करता है। वो मूर्खों को भी श्रेष्ठ बनाने की कोशिश में रहता है। ये नहीं कि अपना चमत्कार दिखा के उनसे पैसा कमाना पेट भरना नहीं था। बुद्ध का ऐसा उद्देश्य नहीं था। बुद्ध का उद्देश्य था कि जो मूर्ख हैं या मतलब योग्य नहीं है उनको श्रेष्ठ बनाया जाए, जिससे मतलब पवित्र होकर के उनका चित्त निर्मल होकर के, जैसे तमाम धर्मों में क्या मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, कोई स्वर्ग चाहता है, कोई कुछ धर्मों में आए तो एक मतलब एक स्वर्ग और मुक्ति और निर्वाण मिलने की बात जो थी, तो बुद्ध ने निर्वाण मिलने के हर धर्मों के व्यक्तियों को का विचार रहता है कि मुझे मुक्ति मिल जाए या स्वर्ग मिल जाए, तो वो ऐसा करने की कोशिश करता है। तो बुद्ध ने कहा समता के आधार पर, भाईचारा के आधार पर किसी को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाया जाए, स्वयं अपने को इस तरीके से सक्षम योग पवित्र बना ले, उसका मन जरा भी दूषित न हो, तब वो पवित्र होगा। लोग बाग बहुत से शरीर को दूषित मानते हैं, जैसा अन्य धर्मों में बेहोश में है, धर्मों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उसमें शरीर को दूषित माना है, जबकि बुद्ध ने मन को दूषित माना है। मन को दूषित क्योंकि मन माया के जाल में यहाँ की सुंदरता या यहाँ की जो फंसाने वाली चीजें हैं, जो अनुराग वाली वस्तुएं हैं, उसको अच्छा लगती हैं, जो उसको वशीभूत कर लेती हैं, उससे बचने के लिए सत्य उसके यथार्थ को जानने की कोशिश की है, ना कि उसमें फंसने की कोशिश की। उस यथार्थ को जानने के बाद उसको अपने निश्चय करना चाहिए कि हमें ये अपनाना चाहिए कि नहीं अपनाना चाहिए। बहुत सुंदरता में कोई राजा बनना चाहता है, कोई वासना में डूबना चाहता है, कोई धनवान बनना चाहता है। अरे भाई जब जाएगा तो खाली हाथ, आप जानते हैं कि आया खाली हाथ जाएगा तो उसको मकान दुकान तो कुछ लेकर जाएगा नहीं। गुरुजी, आज भारत देश के अंदर तमाम समस्याएं हैं, लोग बहुत परेशान पीड़ित हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि धार्मिक जो उपदेश हैं, ज्ञान है, विचार है, उसके चलते समस्या का समाधान हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं राजनीतिक तौर तरीके से समाधान हो जाएगा। तो मेरा ये प्रश्न है कि आज भारत देश को सुधारने के लिए, एक मतलब विश्वगुरु बनाने के लिए, पुनः सोने की चिड़िया बनाने के लिए बुद्ध का जो मार्ग है वो कितना प्रासंगिक है? बुद्ध का मार्ग तो केवल भारत को नहीं, विश्व में शांति पैदा करने के लिए है। जब तक पंचशील का पालन नहीं करेगा, पंचशील जो है संसार के समस्त देशों में समस्त धर्मों के लिए ये जरूरी है। जब तक पंचशील का पालन नहीं करेगा तब तक संसार में अमन चमन शांति नहीं होगी। तो पंचशील का पालन कौन करेगा गुरुजी? देखिए, पंचशील का पालन हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं कर रहा है जी, झूठ बोलना, तो कैसे हम आम पब्लिक से कैसे उम्मीद करें? देखिए, ये तो आपने बड़ा कठिन शब्द किया। मैं लोगों के विचार को कैसे मैं बदल दूं? मैं ना प्रधानमंत्री के विचार को बदल सकता हूँ, ना जनता के विचार को बदल सकता, क्योंकि जनता को सब लोग मूर्ख बनाकर धर्म का प्रचार करते। हम उनको बुद्ध की वाणी को सच्चाई बता करके उनको समझा सकते हैं, उनके विचार को बदल सकते हैं। लेकिन एक उनका विचार होता है, एक उनका एम होता है प्रधानमंत्री का या पार्टी का, वो अपने विचारों के अनुसार चलते हुए जनता को नहीं बदलना चाहते, बल्कि वो अपनी पार्टी को सर्वोच्च सत्ता में कायम रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो जनता की सुधार नहीं बल्कि अपनी पार्टी के भलाई के लिए करते हैं, और समाज को सुधारने का उनका उद्देश्य नहीं होता है। केवल दिखावा रहता है, लॉलीपॉप दिखा करके, एक छोटा सा लॉलीपॉप दिखा कर बड़ा सा उनका जनता अज्ञान है और उसी का फायदा उठा लेते हैं। फायदा उठाना चाहिए। गुरुजी, हमें थोड़ा मार्गदर्शन करें। आज यहाँ पे मैं बुद्ध विहार में हूँ। कौशाम्बी जो है पुरातत्व, तो अभी मैंने देखा यहाँ पे कुछ स्थल भी हैं, तो क्या है ऐतिहासिक, क्या इसका बैकग्राउंड है? इतिहास से हमारा जो ये कौशाम्बी है किस प्रकार जुड़ा हुआ है? कौशाम्बी 16 महाजनपदों में वत्स जनपद जो था उसकी राजधानी, और ये चारों दिशाओं से जुड़ा हुआ स्थल था, जल और स्थल मार्ग से।
यहाँ हर तरीके की सुविधाएं थी, आवागमन का साधन था, धनाढ़ नगरी थी और यहाँ से गुजरने की वजह, सुविधा की वजह से सबसे संपर्क था और यहाँ का राजा भी इस तरीके का विकास किए हुए था कि सबको सब तरीके की सुविधाएं मिलती थी। और इसलिए यह जो है 16 महाजनपदों में वत्स जनपद बहुत मशहूर और बड़ा एक स्थिति में था ये राज्य, इसलिए यहाँ प्रसिद्ध है। और ये वत्स जनपद की ये राजधानी कौशाम्बी थी। कहा तो यहाँ बुद्ध आए थे, 9वां वर्षावास किए थे, ज्ञान प्राप्ति के 9वें वर्ष आए थे और 3 महीने यहाँ रुके थे, दोबारा फिर भी आए थे, लेकिन उनका वर्षावास होने की वजह से ये धर्मस्थली, बौद्धिक धर्मस्थली बनी। और बुद्ध के धर्म में भी यहाँ पर कुछ जो बौद्ध भिक्षु थे आपस में यहाँ झगड़ा कर डाले थे। अच्छा। छोटी छोटी बात पर कुछ छुआछूत पर, मतलब कोई भांडा था, बर्तन था, उसको छू लिए थे हाथों धोने में, उसमें दोनों में दो विचारधाराओं में भिक्षुओं के झगड़ा हो गया था। तो वापस बुद्ध ने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो माने नहीं। तो बाद में 1 साल के बाद, हालांकि 2 संप्रदाय ही, महायान का महासांघिक एक संप्रदाय पैदा हो गया, एक ही नाम, तो इस तरीके से बढ़ गए। लेकिन बुद्ध के पास 1 वर्ष के बाद गए, उनसे अपने इस विवाद के बारे में माफी मांगा। लेकिन जब बुद्ध समझा रहे थे, बता रहे थे, कोई इस छोटी बात पर नहीं लड़ना चाहिए, आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यहाँ विवाद स्थल पुराने जमाने का था, एक नेचर था यहाँ के लोगों का। यहाँ पर एक माँ गंधिया नाम की एक महिला थी जो बहुत सुंदरी थी, बुद्ध से के पास प्रवचन सुनने आया करती थी। एक दिन वो बुद्ध से कहा कि मुझसे शादी करने, वैराग ऐसे अपनाने से आप बड़े सुंदर हैं और मैं भी बड़ी सुंदर हूँ, अच्छा नहीं महसूस होता है वैराग। तो बुद्ध ने कहा, अरे मलमूत्र का पिटारा, तो अपनी सुंदरता का बखान करती है, हाँ? तो मैं तेरी मूर्खता है। तो खिन्न होकर के बाहर चली गई। बाद में राजा उदयन को मालूम पड़ा तो उसे अपने पास बुलवा करके उससे शादी कर ली। उदयन की एक तीसरी रानी के रूप में वो माँ गंधिया बनी। तो हर तरीके के व्यक्ति पाए जाते हैं। तो यहाँ राग और द्वेष, हर तरीके का जब विचारधारा है तो वहाँ झगड़ा कला सब तरीके का होता। बुद्ध ने ही पास में 10वां वर्षावास भी किया था, जिसे पालेग वन कहते हैं। पालेग वन में बुद्ध ने चारका नहीं किया, गांव में नहीं गए, मनुष्यों से भिक्षाटन करने नहीं गए। हाथी और बंदरों ने बुद्ध को फल या और शहद या जो कुछ भी खाने पीने की जरूरी चीजें होती थी और ला कर देते। हाथी भी पानी भर कर मुंह से लाते। अच्छा। तो उनकी मदद करते थे। बुद्ध के वहाँ 10वें वर्ष से जाने के बाद हाथी बल्कि उनके पीछे पीछे कुछ दूर तक चला, तो वो भी जाना चाहता था। बुद्ध ने उसको हाथ दिखाया हाथी को, भाई हमको जाने दीजिए अपनी चारिका पर, तुम यहीं ठहरो। बाद में हाथी यहीं पर अपना शरीर त्याग दिया था। ये कौशाम्बी प्रॉपर जहाँ हम बैठे हैं, इस बुद्ध विहार से करीब करीब 5 किलोमीटर दूर पर, उसका आज भी हाथी गाड़ा टीला के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा। उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई तो राजा उदयन ने बल्कि वहीं पर उसका स्तूप बनवा दिया था, हाथी का गाड़ा टीला आज। तो पालेग वन भी मशहूर है। अच्छा। पालेग वन में जंगलों में से बंदर और हाथी उनको भोजन की व्यवस्था करते थे। ये प्रसिद्ध स्थल था। तो यहाँ पे कई बौद्ध विहार हमने यहाँ पे देखे हैं। यहाँ पर प्रॉपर कौशाम्बी में 4 बौद्ध विहार, घोषताराम बौद्ध विहार, कुकुटाराम बौद्ध विहार, पारावारी काम्रवन, बदरिकाराम, घोषताराम से करीब 2 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में है। और इसके अलावा और 15-20 किलोमीटर के इर्द गिर्द में 10 बौद्ध विहार हैं जो आजकल टीले के रूप में
विद्यमान है। खुदाई आप करिए, कई टीलों की खुदाई हुई है तो उसमें बुद्ध के अवशेष मिले हैं जी। तो है, लेकिन सरकार अभी गोस्वामी प्रॉपर का विकास करने में इन्हें ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही तो है। जैन मंदिर भी यहाँ पर है, उसका क्या उद्देश्य है? वो कैसे यहाँ पर आए? जैसे बुद्ध यहाँ पे आए, भगवान बुद्ध के समय में महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध के विचार में कोई टकराव नहीं था। तो जहाँ जहाँ पर भगवान बुद्ध जाते थे वहाँ वहाँ महावीर स्वामी, आप सारनाथ में ले लीजिए और ये बोध गया में भी ले लीजिए, वहाँ पर भी महावीर स्वामी गए थे। आप श्रावस्ती में ले लीजिए, वहाँ पर भी महावीर स्वामी गए थे। तो विचारधारा दोनों की नेक थी इसलिए, लेकिन संसार में थोड़ा सा तौर तरीका अलग था होते हैं तो कुछ उनसे भी प्रभावित होते थे। और लेकिन अधिकांशता जो है, क्योंकि भगवान बुद्ध का एक मध्यम मार्ग था, ज्यादा टकराव का मामला नहीं था, कठिन वो नहीं था, इसलिए इनके साथ ज्यादा जुड़ते थे। उनका महावीर स्वामी का नंगे रहना और पैदल विचरण करना और हाँ, वो थोड़ा लाजमी नहीं था। बड़ा सूर्यास्त के पहले खाना भोजन कर लेना, ये बड़ा कठिन मार्ग था, इसलिए उसमें थोड़ा भाई वो शरीर को कष्ट देते थे तो शरीर को ही दोषी मानते थे। और भगवान बुद्ध मन को दोषी मानते, मन को सुधार करने के लिए कहा। इसलिए भगवान बुद्ध ने ये कहा, एक विपश्यना साधना है भगवान बुद्ध की, उस साधना के द्वारा अपने में प्रवेश कीजिए। बुद्ध का ध्यान न कीजिए बल्कि अपना ध्यान कीजिए, अपनी सांस का ध्यान कीजिए। तो अपनी सांस का जो ध्यान करेंगे तो अपने शरीर के अंदर उतर जाएंगे। जब अपने शरीर के अंदर उतर जाएंगे तो आप जब अपने गूढ़ अंतस्थ में पहुंचेंगे तो आप अपने किए हुए कर्मों की को स्वतः देखेंगे। इस जन्म का नहीं बल्कि पुराने जन्मों का। हालांकि लोग बात कहते हैं बुद्ध जो है बौद्धिक में पुनर्जन्म नहीं माना जाता। वो भगवान बुद्ध के धर्म में या बौद्धिक धर्म में पुनर्जन्म आत्मा के द्वारा नहीं, चित्त के द्वारा। आप जानते हैं, आपसे पूछा जाए कि आपका आत्मा कहाँ है तो आप बता नहीं पाओगे, पेट में है कि पैर में है कि सिर में है कि पीठ में है, कहीं बता नहीं पाओगे, लेकिन मानते हो कि आत्मा है। लेकिन आपको पूछा जाए आपका मन कहाँ है, कहते हो कि हमारी खोपड़ी में है, हमारा मन नहीं लग रहा, हमारा चित्त नहीं लग रहा। वो मतलब चित्त की स्थिति को आप स्वयं प्रमाणित कर सकते हैं, लेकिन आत्मा की प्रमाणित स्थिति को नहीं प्रमाणित कर सकते, मानते हो। तो बुद्ध का धर्म मानत पर नहीं है, जानत पर है। जान लिए हैं आप कि हमारा मन में जो चित्त है, विचारधारा है, वो चित्त में होती है, पैर में नहीं होती। चित्त विचार करता है, पैर नहीं विचार करता। तो उसकी स्थिति को जानते हो। जो सच्चाई है आत्मा को नहीं जान पाए हो, लेकिन मानते हो, ये झूठ गलत है, लोगों को बहकाया वाली बात। जो स्थिति है, क्योंकि मनुष्य का चित्त जो है, जब मनुष्य छोड़ता अपना प्राण छोड़ता है या अपना ऊर्जा समाप्त होती है, मरता है, तब वो चित्त की फ्रीक्वेंसी चाल इतनी तेज होती है कि सेकंड नहीं बीता और वो किलोमीटर की यात्रा कर लेती है। तो उसका जहाँ पुनर्जन्म होना होता है चित्त, उससे उसके माँ और पिता के जहाँ संयोग होता है वहां पर पहुंच जाता है। क्योंकि ज्यादा नहीं, हजारों किलोमीटर उसके लिए तो सेकंडों से बहुत बहुत कम समय का होता हुआ यात्रा तय कर लेता है। लेकिन तो उसको असंभव नहीं है चित्त को, चित्त संभवी है, मानत है। आप उसको जानते हैं, मानते नहीं हैं। चित्त को जान लिया अच्छी तरीके से, वो यात्री इतनी लंबी यात्रा करके 1000 किलोमीटर सेकंड से कम समय में जाकर अपना पुनर्जन्म ले सकता है। लेकिन आत्मा को ही नहीं जाना तो पुनर्जन्म को कैसे आप स्वयं सिद्ध करने की कोशिश करते हैं? या आप किसी उससे जो धर्म प्रचारक हैं, तमाम धर्म जो आत्मा को मानते हैं, उनसे भी आप प्रश्न कर दीजिए, वो प्रमाणित करें। जब तक विज्ञान हमारा प्रमाणित नहीं करेगा वर्तमान, तब तक हम उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। क्योंकि भगवान बुद्ध का धर्म विज्ञान पर आधारित है। विज्ञान जो अच्छी तरीके से मनुष्य जान लेता है, हमारे इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से जाना जा सकता है, वो बात सत्य है। जो हमारी ज्ञान इंद्रियों के टच में नहीं आता है, हम उसको मानत को सत्य नहीं मानते। ये बात जी बहुत बहुत धन्यवाद।